क्या आप जानते हैं कि आपके चार्ट पे बनने वाली कैंडल एक कंप्लीट स्टोरी होती है। और ये स्टोरी होती है बाय की और सेलर्स की। ये स्टोरी है बाय और सेलर्स की फाइट की। जैसा पिछली वीडियोस में हमने देखा कि कितने टाइप के चार्ट्स हैं और सबसे ज्यादा मकबूल चार्ट है वो जो है कैंडल चार्ट। अब इस कैंडल्स को कैसे रीड करते हैं, कैंडल को कैसे समझते हैं, ये वीडियो स्पेशली बिगिनर्स के लिए है कि कैंडल ओपनिंग कहाँ पे है, क्लोजिंग कहाँ पे है, उसका हाई कैसे रीड करेंगे और लो कैसे रीड करेंगे। कैंडल यूं तो अगर आप कैलकुलेट करें तो काफी टाइप की कैंडल्स हैं, मगर हमने उन तमाम टाइप की कैंडल से कोई लेना देना नहीं। हमें जो मेन चार कैंडल चाहिए उसी को नजर में रखेंगे। ये मेन चार कैंडल ही मोस्टली आपको चार्ट पे नजर आएंगे। अब इनके नाम क्या है, इनका इससे हमें कोई लेना देना नहीं है कि इसको ये कर लें वो कर लें। सिंपली लॉजिक में जो भी नाम आप रखना चाहते हैं रख लें। सबसे पहले ये जो आपको ग्रीन कलर की कैंडल नजर आ रही है, इस कैंडल्स को कहते हैं बाय कैंडल्स। अब ये बाय कैंडल्स कैसे बनती है, सबसे पहले तो ये नोट कर लीजिएगा कि ये ग्रीन कलर्स की ये जो लाइन है जहां से ये क्रिएट हुई है, दैट इज योर ओपनिंग प्राइस। अब ओपनिंग प्राइस के बाद इसने क्या किया, जब ये ओपन हुई इसने ऐसे लो की तरफ आई। जितना ये लो आई ये इसका होगा लोएस्ट पॉइंट, यानी इसको हम कहेंगे कैंडल का लोएस्ट पॉइंट, इस पॉइंट को। अब उसके बाद क्या किया कि जब ये कैंडल बनी इसके बाद इसने नीचे आने के बाद इसने ऊपर स्टेप बाय स्टेप जाना शुरू कर दिया और जाने के बाद यहां तक ये पहुंच गई और पहुंचने के बाद क्लोजिंग से पहले इसने ये नीचे क्लोज कर दिया। अब इस कैंडल में ये वाला ओपनिंग प्राइस पॉइंट, ये वाला हमारा पॉइंट इसका लोएस्ट पॉइंट, ये पॉइंट इस कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट होगा और ये पॉइंट इसकी क्लोजिंग प्राइस होगी। ये है बाय की कैंडल। सिंपल इसको रीड करने का तरीका सीख लें। ओपनिंग, लो प्राइस, हाई प्राइस और क्लोजिंग प्राइस। वाइस वर्सा इस तरह जब सेल की कैंडल बनती है, इसको मैंने ब्लैक कलर से दे दिया है, कलर आप कोई भी रख दें। बाय की कैंडल को मैंने ब्लू कलर दिया है, सेल की कैंडल को मैंने ब्लैक कलर दिया है। अब सेल की कैंडल में यहां पे जब सेल की कैंडल बनती है तो पीछे से ऐसे भी जो कैंडल्स बन रही थी वैसे कैंडल बन रही होती है। और जब ये सेल की कैंडल जनरेट होती है तो जनरेट होने के बाद इस कैंडल पे हम फोकस करेंगे, यहाँ पे क्लोज हुई और यहीं से जब ये ओपन होगी तो इसको कहेंगे कैंडल की ओपनिंग प्राइस। तो उसके बाद जब ये ओपन होती है तो इस तरह ये ऊपर की तरफ बढ़ती है और ऊपर की तरफ बढ़ने के बाद जब ये वापस आती है, यानी जब ये कैंडल बनती है, कैंडल बनने के बाद ये ऐसे कैंडल बनी और ये ऊपर की तरफ गई। जब ऊपर की तरफ जाएगी तो ये ब्लू कलर की बनेगी। उसके बाद जब ये नीचे आएगी तो नीचे आने के बाद ये बिल्कुल टॉप पे गई और टॉप पे जाने के बाद यहां पे जाके इसने क्लोजिंग कर दी। अब इस कैंडल की क्या है, आप गौर कीजिएगा कि ये ओपनिंग प्राइस, ये इसका हाई पॉइंट और ये इसका लो पॉइंट और ये इसकी क्लोजिंग पॉइंट। बस ये कैंडल को रीड करने का तरीकेकार है कि कैंडल को कैसे रीड करना है। नहीं समझ आए तो रिवर्स करके देख लीजिएगा। अब कैंडल कितनी टाइप की है, बेसिक बात होती है कैंडल कितनी टाइप्स की है और कैंडल हमने कितनी याद रखनी है। सिर्फ 4 टाइप की कैंडल्स। इस कैंडल को मैं कहूंगा, मुख्तलिफ लोगों ने नाम रखे हुए हैं, हर बंदे ने अपना अपना नाम रखा, तो इसको आप बुल कैंडल कह। बुल कैंडल से मुराद ये है कि वो कैंडल जो जहां पे शुरू हुई है और माइनर से विक लगा के, यानी इस कैंडल को कैसे रीड करेंगे, ये कैंडल की बॉडी, ये जो कंप्लीट कैंडल की जो भरपूर कलर के साथ बांध होगी इसको बॉडी कहेंगे और इसको हम शेडो कहेंगे, जिसको विक कहेंगे या डंडी कह सकते हैं आप। अब चार्ट पे में दिखने वाली कैंडल इसको कहते हैं, इस कैंडल का नाम आप दे दीजिएगा बुल कैंडल। ये जो ग्रीन कलर है उसको बुल कैंडल का नाम दे दीजिएगा, इसको बियर कैंडल का नाम दे दीजिए। दैट इज वेरी सिंपल। इसका करैक्टर कैसे, इसको इस्तेमाल कैसे करना है, ये बात की वीडियो में हम देखेंगे। अब कैंडल्स में जो आपने कैंडल्स नोट करनी है, इसको आप इसका नाम दे दीजिएगा बुल कैंडल्स। बुल ग्रीन में और बियर ब्लैक में, यानी नीचे वाली कैंडल को हम बियर कैंडल कर देंगे, ऊपर वाली जानवर को बुल कैंडल कह देंगे। अब इस कैंडल में और कितनी टाइप की कैंडल जिसको आपने याद रखना है, तो उसके बाद अगर ये कैंडल इस तरह बने और उसके बाद ये इस तरह जाके क्लोजिंग कर दे, इस तरह जाके क्लोजिंग कर दे, इस कैंडल का नाम आपने याद रखना है। नाम क्या है, लॉन्ग टेल बार। कितनी टाइप की कैंडल्स हैं, एक कैंडल फर्स्ट स्टेप में हमने बुल कैंडल देखा, उसके बाद इसको देखा लॉन्ग टेल बार। लॉन्ग टेल बार क्या है कि कैंडल जब ओपन हुई उसके बाद ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद इसने ये छोटी सी बॉडी बनाई और बॉडी बनाने के बाद लंबी डंडी छोड़ के इसने क्लोजिंग कर दी। 2 टाइप की कैंडल हो गई,
बुल कैंडल्स, बियर कैंडल्स, एक स्टेप, लॉन्ग टेल बार, और लॉन्ग टेल बार बाय में और लॉन्ग टेल बार सेल। अब इनका आगे करेक्टर क्या है, इसको कैसे देखना है, ये बात की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम टाइप ऑफ कैंडल्स देख रहे हैं, टाइप ऑफ कैंडल्स क्या है। अब जब यहां पे ये वाली कैंडल आएगी तो इसमें यहां पे जहां पे ये इसकी ओपनिंग प्राइस, ये इसकी हाई प्राइस और ये इसकी क्लोज प्राइस होगी, और ये इसकी लो प्राइस होगी जब ये कैंडल क्लोज होगी। इसी तरह जब सेल में कैंडल क्लोज होगी तो ये इसकी ओपनिंग प्राइस होगी, ये इसकी लो प्राइस होगी, ये इसकी हाई प्राइस होगी और ये इसकी क्लोजिंग प्राइस होगी। अब इसका दूसरा सेट क्या है, पहला बुल कैंडल, दूसरा लॉन्ग टेल बार। अब लॉन्ग टेल बार के बाद आता है जो आपने कैंडल याद रखनी है, उसको कहते हैं शॉर्ट टेल बार। ये शॉर्ट टेल बार होगी। अब शॉर्ट टेल बार, लॉन्ग टेल बार, बुल कैंडल, बियर कैंडल, उसके बाद एक कैंडल और बनती है, इसको कहते हैं एलिफेंट बार, यानी वो कैंडल जो आम बार से ज्यादा बड़ी बन जाए और बिल्कुल छोटी बॉडी के साथ, यानी बिल्कुल छोटे शेडो के साथ क्लोज हो। इसी तरह सेल में भी बड़ी बॉडी बने और आम कैंडल से, यानी ये आम कैंडल है ना, तो इससे 2 गुना बड़ी बने, इसको आप एलिफेंट बार का नाम दे दीजिए। अब 4 टाइप की कैंडल है जिनको आपने याद करना है। एक नॉर्मल कैंडल जिसको बुल कैंडल और बियर कैंडल कहेंगे, दूसरी लॉन्ग टेल बार, शॉर्ट टेल बार, तीसरी एलिफेंट बार। एलिफेंट बार क्या है, जो आम कैंडल से 2 गुना कम से कम बड़ी हो, दैट इज योर एलिफेंट बार। अब इन बार का मकसद है वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। ये कैंडल के कैरेक्टर्स हैं, उस कैंडल को आपने याद कर लीजिएगा। उसके बाद लॉन्ग टेल बार के बाद शॉर्ट टेल बार, और शॉर्ट टेल के बाद एक कैंडल बनती है ये वाली। अब जब ये वाली कैंडल बनती है तो इस कैंडल को क्या कहेंगे, इस कैंडल को हम कहेंगे इंडिसियन बार। अब इंडिसियन बार क्या है कि जहां से कैंडल स्टार्ट हुई है, जहां से कैंडल स्टार्ट हुई है वहीं पे जाके उसने अपनी क्लोजिंग कर दी है, यानी बाय और सेल के दरमियान जो स्टोरी थी वो सेम एक तरह की रहेगी। इसकी विक लंबी भी हो सकती है, इसकी विक छोटी भी हो सकती है, यानी छोटी बॉडी के साथ इतनी बॉडी के साथ क्लोज कर दे, यानी इंडिसियन कैंडल्स। अब इंडिसियन की कैंडल की ये ओपनिंग प्राइस, इंडिसियन कैंडल की ये हाई प्राइस, ये इंडिसियन कैंडल की ये लो प्राइस, और ये इसकी इंडिसियन कैंडल की क्लोजिंग प्राइस होगी। बात ध्यान में रख लीजिएगा। इसी तरह वाइस वर्सा जब सेल की कैंडल आती है तो सेल की कैंडल में ये ओपनिंग प्राइस, ये इसकी हाई प्राइस, ये इसकी लो प्राइस और ये इसकी क्लोजिंग प्राइस होगी। मगर इसको आपने इंडिसियन कैंडल का नाम लेना। तो 4 टाइप की कैंडल आपने याद करनी है। 4 टाइप की कैंडल इस चार्ट पे आपको नजर आएंगे। अब प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊं कि प्रैक्टिकली इन कैंडल्स को हमने कैसे सर्च करना है। सबसे पहले हमने जो पढ़ा वो पढ़ा हमने ये वाली नॉर्मल बार, जिसको बुल या बियर बार आप कह सकते हैं, नॉर्मल कैंडल्स। अब ये नॉर्मल कैंडल्स चार्ट पे प्रैक्टिकली आपको कैसे नजर आएगी, मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूं कि ये वाली जो कैंडल बन रही है अभी, इसको, इस कैंडल्स को हम नॉर्मल कैंडल कहेंगे, इस कैंडल को हम नॉर्मल कैंडल कहेंगे, इस कैंडल को हम नॉर्मल बियर्स कैंडल कहेंगे, इस कैंडल को हम नॉर्मल बियर कैंडल कहेंगे, इस कैंडल को हम नॉर्मल बुल कैंडल्स कहेंगे। बस बुल कैंडल और बियर कैंडल। अब उसके बाद मैंने कहा कि वो कैंडल जो आम कैंडल से 2 गुना बड़ी हो, इसको चार्ट पे कैसे फाइंड करना है। अब ये यहां पे देखिएगा कि यहां पे ये कैंडल क्या है, ये वाली कैंडल, ये आम कैंडल से ऑलमोस्ट 1, 2, 3 टाइम बड़ी है, तो इसको हम कहेंगे एलिफेंट बार। और ये चार्ट पे आपको ये जगह ब जगह नजर आएगी, इसको क्या कहेंगे, एलिफेंट बार। अब एलिफेंट बार के बाद इसके मतलब दूसरा आ जाइएगा कि इसमें वाइस वर्सा अगर सेल की कैंडल बनेगी तो सेल की कैंडल में ये वाली क्या एलिफेंट बार है, इसको एलिफेंट बार कहेंगे। उसके बाद मैंने आपको दूसरी कैंडल बताई जिसमें लॉन्ग टेल बार। अब लॉन्ग टेल बार में देखिएगा कि ये करेक्टर क्या लॉन्ग टेल बार का है, ये वाला, ये लॉन्ग टेल बार, ये क्या है, लॉन्ग टेल बार है। ये आपको जगह जगह ये कैंडल्स मिलेंगे और ये कैंडल को आपको याद करना है। और क्या ये लॉन्ग टेल बार है। अब उसके बाद लॉन्ग टेल बार के बाद मैंने आपको कैंडल बताई शॉर्ट टेल बार, ये शॉर्ट टेल बार, ये शॉर्ट टेल बार। अब ये देखिएगा कि ये भी शॉर्ट टेल बार, ये देखिएगा कि ये भी,
यहाँ पे आगे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, ये देखिएगा ये भी शॉर्ट टेल बार, ये भी शॉर्ट टेल बार, लॉन्ग टेल बार और शॉर्ट टेल बार कैंडल्स पे आपको जगह जगह नजर आएंगे। उसके बाद फिर आएंगे इंडिसियन बार, जहां पे बाय और सेल के दरमियान जहां से स्टार्ट हुई थी वहीं पे जाके कैंडल क्लोज हुई। तो क्या ये इंडिसियन बार है? अपनी आंखों को ट्रेन करें, अपने आप को तेज करें ताकि आप इन कैंडल को पहचानें। ये कैंडल बहुत ज्यादा आपको मदद देंगी। कैंडल पूरी स्टोरी है, मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में कैसे क्लोजिंग हो रही है, मार्केट का डिसीजन पॉइंट क्या है, जहां से कैंडल स्टार्ट हुई है वहीं पे जाके कैंडल क्लोज होगी। तो दैट इज योर इंडिसियन बार। अब इंडिसियन बार में यहां पे दिखेगा कि ये इंडिसियन बार है, छोटी बॉडी के साथ क्लोज करना और दोनों साइडों पे लंबी लंबी विक देना। ये देखिए लॉन्ग टेल बार है। अब गौर कीजिएगा, ये आपको मैं कैंडल पर रियलिटी बता रहा हूं। ये देखिएगा ये शॉर्ट टेल बार, ये वाला, और उसके बाद ये यहां पे ये अगर आइएगा तो ये देखिए ये शॉर्ट टेल बार और ये लॉन्ग टेल बार। अब उसके बाद फाइंड करते हैं इंडिसियन बार। इंडिसियन बार कौन सी है? प्रैक्टिकली चार्ट पे चूंकि हम देख रहे हैं, हम कोई ऐसी वैसी बात नहीं कर रहे जो आपको ऐसे वैसे घुमाएंगी। तो इंडिसियन बार यानी जहां से कैंडल स्टार्ट हुई है वहीं पे जाके कैंडल ने अपनी ये क्लोजिंग कर दी है। तो क्या ये लॉन्ग टेल बार के साथ इंडिसियन बार है? यानी इसमें ऊपर वाली विक थोड़ी सी छोटी है, अगर ऊपर वाली विक थोड़ी सी लंबी हो जाती तो ये प्रॉपर इंडिसियन बार हो गई थी। और इंडिसियन बार्स में ये देखिएगा कि यहां पे ये देखिए कि लंबी विक दोनों तरफ, स्मॉल सी बॉडी, और उसके बाद ये नीचे भी शेडो, यानी ऊपर भी शेडो छोड़े, नीचे भी शेडो छोड़े, और एक छोटी सी बॉडी के साथ क्लोज कर दे। दैट इज योर इंडिसियन बार। आज की लेसन में हमने सीखा कि 4 टाइप्स की कैंडल जो आपने याद करनी है: बुल कैंडल, बियर कैंडल, लॉन्ग टेल बार, फिर लॉन्ग टेल बार के बाद शॉर्ट टेल बार, और उसके बाद इंडिसियन बार। और उसके बाद 5वीं कैंडल जो थी, जो 5 मतलब बुल बार, बुल बार, एलिफेंट बार, यानी जैसा ये अब क्या है, ये एलिफेंट बार, यानी वो बार जो आम बार से 2 गुना 3 गुना बड़ी हो। दैट इज योर एलिफेंट बार। तो आज की इस वीडियो में एलिफेंट ये कैंडल्स के मतलब हमने डिस्कस किया। उम्मीद है इस वीडियो को आप बार बार देखिएगा, और बार बार देखने के बाद कैंडल के मतलब अब आपको रीड करना आसान होगा, देखना आसान होगा। अगली वीडियोस में हम जाके सीखेंगे कि हर कैंडल का करैक्टर क्या है, किस कैंडल को किस जगह पे देखना चाहिए। तो आज की वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक वाला बटन को जरूर हिट कीजिएगा, और कमेंट्स पे कमेंट्स का जरूर इजहार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।